खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से सुनवाई शुरू की है। मुकुल रोहतगी कुछ बिजी होने के चलते किसी अदर हियरिंग में पहुंचे थे, इसलिए देरी उन्हें आने में हुई थी। और अब ताजा अपडेट ये कि फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है, जिसका इंतजार था। मध्य प्रदेश की राजनीति में सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें इसलिए टिकी हुई है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुके हैं और इंतजार है कि सुप्रीम कोर्ट शायद फ्लोर टेस्ट को लेकर कोई बड़ा फैसला सुनाए। शायद हो सकता है कि निर्देश दे दिया जाए फ्लोर टेस्ट को लेकर। और कमलनाथ सरकार जो कि बार बार टाइम बाय करने की कोशिश उन बागी विधायकों के नाम पर करते रहे कि हमारे पहले बागी विधायक जो हैं, जो जिन्हें बंधक बनाया है, उन्हें छुड़वाइए, उन्हें आजाद करवाइए, फिर हम फ्लोर टेस्ट कराएंगे। इसी बीच ताजा अपडेट ये कि स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी और अब सुनवाई शुरू हो चुकी है फ्लोर टेस्ट पर। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कह दिया जाए कमलनाथ सरकार को कि अगर आप बार बार बहुमत के नंबर्स की बात करते हैं, बार बार ये दावा कर रहे हैं, तो फिर फ्लोर टेस्ट कीजिए और फ्लोर टेस्ट में बहुमत आप साबित कीजिए। इसके ठीक उलट शिवराज सिंह चौहान लगातार ये आरोप लगाते हुए कि नंबर्स तो हैं ही नहीं, साबित क्या करेंगे। ऐसे में रणछोड़ दास नाम भी दे दिया, साथ ही साथ शब्दों में बेशर्मी भी आ गई। कहा कि बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं कमलनाथ, अब कम से कम उन्हें जवाब देना चाहिए फ्लोर टेस्ट पर भी और साथ ही साथ उन नंबर्स पर भी जिनका दावा वो लगातार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर और साथ ही कमलनाथ सरकार को भी नोटिस दिया था। इससे पहले कल जब थोड़ी देर के लिए सुनवाई हुई थी और आज के लिए सुनवाई को टाल दिया गया था। अब निगाहें मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई, जहां पर फ्लोर टेस्ट को लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। रीमा पारेशर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हमें रिपोर्ट कर रही हैं। रीमा, इससे पहले भी आपसे कनेक्ट में हुई थी, आपको एक्सक्लूसिव जानकारी पहुंचा रही थी आप तक, वो भी अपनी बात पूरी कीजिएगा और साथ ही साथ बताइए फिलहाल क्या हो रहा है। सुनवाई शुरू हुई है? देखिए, फिलहाल जी बिल्कुल सुनवाई शुरू हो गई है और कांग्रेस की तरफ से दुष्यंत दवे हैं, उन्होंने ये बात सीधे सीधे कोर्ट के सामने रखी है कि अगर आज सुनवाई नहीं हुई तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा, ऐसी दलील उन्होंने दी है। जबकि बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि तुरंत आज ही इस बहस को खत्म करके सुनवाई की जाए और इस पर फैसला दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम है और लगातार जो बहुमत की सरकार है वो अल्पमत में आ चुकी है, ऐसी दलील बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। लेकिन ये भी बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो दलील दी जा रही है वो ये है कि जो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं वो अचानक से इस्तीफा दे चुके हैं, ऐसा वो नहीं कह सकते हैं। ये दलील पूरी तरह से दुष्यंत दवे की तरफ से दी जा रही है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया था, 114 सीटें दी थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 109 सीटें मिली थी। 18 महीनों से संतुलित सरकार राज्य में चल रही थी। स्पीकर को ये देखना होगा कि जो 16 विधायकों ने रिजाइन किया है वो सही है या नहीं। ये दलील फिलहाल कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। इससे पहले की हम अगर बात बताएं तो एक और इसमें टर्न आया था मामले में। मनोज चौधरी जो कि उन 16 विधायकों में कांग्रेस के शामिल है जो कि बेंगलोर में मौजूद है, उनके भाई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई और उनका कहना था कि उनके भाई से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है और उनके भाई समेत 16 विधायकों को अपने अपने परिवार से मिलने दिया जाए और सीधे तौर पर बेंगलुरु से उन्हें रिहा किया जाए। ऐसी बात मनोज चौधरी के भाई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सुनवाई करने से पूरी तरह इनकार कर दिया, यानी उस याचिका को खारिज कर दिया है। फिलहाल अब सुनवाई इस मामले की शुरू हो चुकी है। रीमा, मनोज चौधरी के भाई का जिक्र आप कर रही हैं, क्या मनोज चौधरी के भाई से उनकी बातचीत हुई है क्या ऐसी कोई जानकारी है, ऐसा कोई प्रूफ वो दे रहे हैं क्या कि बंधक बनाया गया है? वो ये दलील दे रहे हैं कि उनकी अपने भाई से संपर्क ही उनका नहीं हो पा रहा है, परिवार से उनके भाई को मिलने नहीं दिया जा रहा, ऐसा उनका कहना है उनके भाई की तरफ से। और यही दलील हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है कि जो 16 विधायक है उनके परिवार की तरफ से कांग्रेस के नेताओं से कमलनाथ से संपर्क में उनके परिवार आए हुए हैं और उनके परिवार का कहना है कि उनसे संपर्क नहीं होने दिया जा रहा है। जबकि वो जो 16 विधायक है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से गए हुए हैं। तो दोनों ही बातों में कॉन्ट्राडिक्शन है और इसी वजह से शायद हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई करने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। बिल्कुल रीमा, मैं कहूंगी आप बनी रहिए हमारे साथ, कई तमाम जानकारी रीमा हम तक पहुंचा रही हैं। आरोप ये भी है कि जो 16 बागी विधायक हैं जिन्हें बेंगलुरु में रखा गया है
उनके जो रिलेटिव्स हैं वो कह रहे हैं कि हमारा ही संपर्क नहीं हो पा रहा है, हमें लगता है कि बंधक बनाया गया है, पहले उन्हें आजाद तो करवाइए, असल सिचुएशन क्या है वो उस वक्त समझ में आएगी। लेकिन इसी बीच दिग्विजय सिंह आज बेंगलुरु खुद पहुंच गए उन सभी विधायकों से मिलने के लिए जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया, रोक लिया, मिलने दिया नहीं गया। लेकिन दिग्विजय सिंह जिद पर अड़े हैं, कह रहे हैं कि शांति प्रिय आदमी हूं मैं, गांधीवादी आदमी हूं, परेशान ना किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से मुझे मिलने दिया जाए। क्या कुछ कहा इस दौरान, सुन लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, जो अभी अमृतसर पुलिस स्टेशन से सिटी पुलिस कमिश्नर लेके जा रहे हैं। सर, ये जो सुबह से आप महसूस कर रहे हैं यहाँ पे पुलिस फोर्स, तो आपने आपको रोका यहाँ पे और अभी आपको बंधक भी किया और यहाँ से सिटी पुलिस कमिश्नर लेके जा रहे हैं, ये सब प्रक्रिया देखो आपको क्या लगता है? मुझे दुख है कि स्वस्थ प्रजातंत्र व्यवस्था को तोड़ा जा रहा है। करोड़ों लोगों ने इस देश को आजादी दिलाई, प्रजातंत्र दिया, और आज हालत यह है कि एक राज्यसभा के उम्मीदवार को उनके मतदाताओं से भी मिलने के लिए रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है? मुझे मिलने का मौका तो दे, बातचीत करने का तो मौका दे, क्यों नहीं मिलने देना तरह से? मैं गांधीयन हूँ, मैं कोई हिंसा की प्रवृत्ति का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मिलने दे, 1-to-1 मीटिंग करने दे। कल कमलनाथ जी ने बोला है कि वो बाहर आए और बोले कि बंधक में नहीं है तो हम मानेंगे। तब उसी के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ जहां पे उन्होंने बोला है कि वी वर नॉट फोर्स्ड, हम वॉलंटरली यहाँ पे आए। मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे मिलने देना, मिल ले मेरे से, उसके बाद उनको चलना चले, ना चलना ना चले, लेकिन अलाउ मी टू मीट देम एटलीस्ट। सर, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता से मिलना नहीं चाहते और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में डिसोल्यूशन हो गया है। ऐसा चोरी चोरी कर छुप के मेरे से अनेक एमएलए बात कर रहे हैं। कल शाम तक मेरी उनसे बात हुई है फोन पर, और कहा उनका आप हमको छुड़ाने के लिए आ जाइए, उसके बाद उनको चलना चले, ना चलना ना चले, लेकिन अलाउ मी टू मीट देम एटलीस्ट। सर, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस के किसी नेता से मिलना नहीं चाहते और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में डिसोल्यूशन हो गया है। ऐसा चोरी चोरी कर छुप के मेरे से अनेक एमएलए बात कर रहे हैं। कल शाम तक मेरी उनसे बात हुई है फोन पर, और कहा उनका आप हमको छुड़ाने के लिए आ जाइए, हम बंधक बने हुए हैं। सर, 26 को वोटिंग है, क्या लगता है आपको? अगर ये 22 एमएलए हमारे वापस लौट आते तो दोनों सीटें हम लोग जीतेंगे। दोनों की दोनों सीटें अब जीतेंगे। सर, कई विधायकों का ये भी कहना है कि जो मध्य प्रदेश में द वे दे वर हैंडल्ड एंड ट्रीटेड, ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी विधायक थे, उनको क्षेत्रों को कुछ पैसे नहीं मिला है। ऐसा नहीं है, सभी क्षेत्रों में पैसा गया है, इन लोगों के निजी काम भी हुए हैं, इनके ट्रांसफर्स भी हुए हैं, जैसा ये चाहते थे वैसा पोस्टिंग्स भी हुई है। हमारे पास तो पूरी सूची है इन्होंने कितने कितने काम कराए हैं। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बंधक बनाया गया है, आजाद तो करवाइए, फोन उनके छीन लिए गए हैं और जब तक बात होगी नहीं तब तक मैं लौटूंगा नहीं। दिग्विजय सिंह पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए राज्यसभा चुनाव से ठीक पहले और भी ज्यादा एग्रेसिव मोड में बेंगलुरु पहुंच गए हैं। और इसी बीच जीतू पटवारी को भी हमने देखा, उनके जरिए भी लगातार ये कोशिशें होती रही, मान मनोबल की कोशिशें हो। बयान ये भी दिया गया था कि कांग्रेस के विधायक इतने ईमानदार हैं कि 7 जन्म लगेंगे उन्हें तोड़ने के लिए बीजेपी को। इस पर अलग अलग तरह के मीम्स भी हालांकि बने थे, लेकिन बीजेपी के टॉप लीडर्स ने ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की कि तोड़ लिया गया कांग्रेस विधायकों को और बाकी विधायक 22 बेंगलुरु पहुंच गए। 6 का इस्तीफा स्वीकार हो गया है, 16 भी वहीं पर हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह भी बता दिया कि बंधक हम नहीं है, आजाद हैं, अपनी मर्जी से कांग्रेस से अलग हुए हैं। इस बीच जीतू पटवारी का ताजा बयान क्या आया, एक बार सुन लेते हैं। बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि जीतू जी, आप बैंगलोर पहले भी आए थे और आज भी आए हैं, ये सब जो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पे बीजेपी सरकार अपना पुलिस फोर्स मिसयूज कर रही है? ये क्या देश में लोकतांत्रिक ढांचा बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी? जब से वो सरकार में आए हैं पिछले 5-6 राज्यों में इस तरह की घटनाक्रम कुछ न कुछ होता जा रहा है। ये पहले विधायकों का खरीद फरोख्त करो, फिर उनको एक जगह इकट्ठा करो, फिर उनको एक जगह अपहरण करो, फिर उनसे किसी को मिलने मत दो।
और राज्यसभा का कैंडिडेट वोटरों से मिलने जाए तब भी उसको अरेस्ट करो, और इस तरह की प्रोसेस को देश कहाँ ले जाना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम, पहली बार देश में इस तरह का वातावरण बन रहा है, लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्याएं हो रही है, और मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी उसको पूरे संरक्षण में प्ले कर रहे हैं। जी, ये विधायक, हमने भी बात की कल उनसे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहां पे उन्होंने बोला कि उनके क्षेत्रों को फंड्स नहीं अलोकेट किए हैं, पैसे नहीं दिए, इसीलिए वो सब अपसेट हैं और ये सरकार के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। ये बात, ये लोकेशन और फंड अलोकेट और इसकी तो अलग बात है, बट इशू ये लोकतंत्र कहाँ जाएगा और विधायक कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उसके कारण क्या है। अगर उनके दिल से और अपने मन से बोल रहे हैं तो उनको ओपन करना चाहिए, क्या कारण है मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये बात हमें भी कह सकते हैं कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे फंड अलोकेट नहीं किया कमलनाथ सरकार ने, इसलिए हम बाहर हैं। मिलके कह सकते हैं ये बात, कोई रोक रहा है? क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? ये बात बोलना और पीछे से बुलवाना दो अलग अलग प्रोसेस है। बीजेपी पूरा षड्यंत्र रच के आगे बढ़ रहा है ना। और ये विधायक जिनसे हमने बात की, ये भी बोलते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी पार्टी छोड़ के निकले हैं और 20 और ऐसे विधायक हैं जो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पीठ में छुरा घोंपा वो देश ने देखा है, इतिहास उन्होंने दोहराया है। हमने तो उनको लीडर बनाया था और लीडर उनके थ्रू, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े थे हम लोग सब मिलके। हम तो कार्यकर्ता हैं। एक नेता बाप कैसे बेटों की हत्या करता है, ये उदाहरण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया। मैं मानता हूं कि विधायकों पे प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है और अलग अलग तरह का प्रेशर है। सही समय पे और वो जनता के सामने आएगा। सारे मन से चाहते हैं वहां से रिलीव होना, पर कुछ लोग उनको दबा के, कुछ लोग मैनेज करके, कुछ लोग और तरह का डरा के उनको वहां से निकलना नहीं देना चाहते। तो हम मिलने जा रहे थे, रोका गया। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, मिलके ही जाएंगे, तो आप 100%, वो तो दृढ़ संकल्पी आदमी है, भूख हड़ताल पे। अगर चूंकि वो राज्यसभा कैंडिडेट है, उनका अधिकार है मिलना, नहीं मिलने देगी सरकार, उनको किडनैप करेगी, पुलिस जाने नहीं देगी। पुलिस होती कौन है रोकने वाली? वो अगर उनके पास जाते और वो कहते नहीं मिलेंगे आप जाओ, तो ओके, पुलिस बीच में कैसे आई? एक वोटर को, कैंडिडेट को वोटर से मिलने से पुलिस कैसे रोक सकती? सवाल ये है। थैंक यू। जीतू पटवारी हमसे जुड़े थे इंडिया न्यूज के लिए। जयप्रकाश, कैमरामैन वेंकटेश पेरुमाल के साथ, बेंगलुरु से। जीतू पटवारी को आपने सुना, कांग्रेस के अपने दावे हैं, कह रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीठ में छुरा घोंपा है और ये बगावत अब मुश्किल कांग्रेस के लिए पैदा कर रही है। इसी बीच बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कमलनाथ के पास वो नंबर्स ही नहीं है, बहुमत साबित कैसे करेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नहीं चाहते हैं, ये पता नहीं क्यों जिद कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का संविधान में तो विश्वास रहा नहीं है। लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अनादर करना, महामहिम राज्यपाल के कहने के बाद भी फ्लोर टेस्ट नहीं करना, संविधान की धज्जियां उड़ाना, तार तार करना, विधानसभा का दुरुपयोग करने की कोशिश करना, महामहिम को भी भ्रमपूर्ण जवाब देना, ये कांग्रेस की मनस्थिति बन गई है। मिस्टर बंटाधार अब पूरा का पूरा बंटाधार करके मिलने के लिए पॉलिटिकल पाखंड कर रहे हैं, ये समझ में नहीं होगा। अब आगे क्या होगा ये खुदा जाने। माचिस को भेजा है आग बुझाने, ये स्थिति आज दिग्विजय सिंह जी की है। जो वो कर रहे हैं पाखंड, वो नहीं करना चाहिए। विश्वासघात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, ये कांग्रेस कह रही है और साथ ही साथ पाखंड करने का आरोप यहां बीजेपी कमलनाथ पर लगा रही है। इसी बीच भोपाल से अरुण ढांता हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर से रीमा परेशर लगातार ताजा अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। अरुण, एक तरफ बेंगलुरु में तैनात है दिग्विजय सिंह, बाकी 8 विधायकों के साथ, मुझे समझाइए कमलनाथ घर से निकले तो पहुंचे कहां और भोपाल में क्या चल रहा है? देखिए, अब यूं कहें कि बिल्कुल
आखिरी जो कदम है वो कांग्रेस पार्टी अब ले रही है। जहां जहां उन्हें लग रहा है जो उनके लिए फिजिबल है और पॉसिबल है वो कदम वो अब उठा रही है। ऐसे में कमलनाथ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ थे, वो स्टेट डीजीपी से मिले। उसके बाद जो है वो सीधा उनका जो काफिला है वो अपने घर से सेक्रेटेरिएट की तरफ निकला है, जहां पर वो अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और साथ ही साथ जब वहां पहुंचे कमलनाथ तो उन्होंने वहां एक बयान भी जारी किया, मीडिया से बातचीत की और बड़ी खबर उससे ये निकल के आई कि कमलनाथ ने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कर्नाटक जा सकता हूं। अब जिस तरह का ड्रामा हमने सुबह वहां पे देखा, दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे और अनशन पर है, उन्होंने साफ कहा कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा और प्रदर्शन पे बैठ गए। उसके बाद वहां पे पुलिस ने उन्हें उठाया, उन्हें डिटेन किया। लेकिन अब कमलनाथ का ये कहना कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी कर्नाटका जाऊंगा, कहीं ना कहीं ये साबित जरूर करता है कि कोई भी कसर जो है वो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं उसके जो सिंधिया समर्थक विधायक है उन्होंने भी तुरंत बाद जो है वो वीडियोस जारी कर दी, जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हैं, हमें कोई फोर्सफुल या गन पॉइंट पे यहाँ नहीं रख रहा है, हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, हम उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में अब जब कैबिनेट की मीटिंग चल रही है इस समय सेक्रेटेरिएट में, जब गुरुग्राम में रखा गया था कांग्रेस विधायकों वहां पर पहुंचे थे, काफी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। हालांकि आज उसकी ठीक उलट खुद को गांधीवादी और शांति प्रिय बता रहे हैं और साथ ही साथ सत्याग्रह, भूख हड़ताल जैसे आंदोलन की बात कर रहे हैं।